आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की दया और अनुग्रह हम पर और हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर सदा बनी रहे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान और सामर्थी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद। प्रभु आज शाम के सुंदर समय मेरे राजा, तू अपने लोगों को छू प्रभु जी, अपनी प्रजा को प्रभु, अपनी भेड़ों को संभाल मेरे राजा। कोई दुख में, कोई तकलीफ में, कोई बीमारी में प्रभु, कोई आर्थिक तंगी में, कोई नौकरी में परेशान है प्रभु, उसके हृदय को, मन को छू, ताकि प्रभु तेरी प्रजा प्रभु तेरे विश्राम दिन में प्रवेश करने पाए प्रभु जी। सबके हृदयों में आनंद भर दे मेरे राजा। तेरा वचन प्रभु हमारे हृदयों में काम करने पाए खुदावन। पवित्र आत्मा प्रत्येक ऑनलाइन मेरे भाई बहन को छू ले प्रभु, ताकि मेरे राजा उनके हृदय में एक आनंद, एक उमंग हो प्रभु तेरे लिए। प्रभु मैं आशा करता हूँ प्रभु, जितने से ऑनलाइन सुने प्रभु, सब आत्मा में मसा करें प्रभु जी। उनके लिए जीवन का मार्ग खोल देना और प्रभु सबको चंगाई देना प्रभु जी। सबको छू लेना मेरे राजा, ताकि मैं विश्वास करूं जब तू बादलों में आए प्रभु तो हम उठा लिए जाएं प्रभु जी। मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूं प्रभु जी। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेते हैं पिता, आमीन। आइए मेरे बहन भाइयों, आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे और कल पढ़ा था हमने 39 और 40 अध्याय निगमन का और मिलाप वाले तंबू के विषय में बताया गया वाचा का संदूक। और आज हम पढ़ेंगे लवा व्यवस्था 1, 2 और 3 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इजरायलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैल अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैल में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि के पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करके और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप लाकर ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़कें जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकड़ी सजा कर रखें। और हारून के पुत्र जो याजक हैं सिर, चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी के ऊपर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखें और उसकी आंतड़ियां और पैर को जल से धोए। तब याजक उसे वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हवन ठहरे। यदि वह भेड़ या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़कें और वह उसके टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करें। और याजक उसके सब और उसके लकड़ी पर सजाकर रख दें और वेदी की आग पर होगी। और वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल में धोए और याजक सब को समीप ले जाकर वेदी पर जलाए। वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए तो पंडुकों या कबूतरों को चढ़ाए। याजक उसकी वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़कर सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए। और उसका सारा लहू उस वेदी के बाजू पर गिरा दिया जाए और वहां उसका गल थैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूर्व की ओर राख में डालकर स्थान में फेंक दे और उसके पंखों को बीच में से फाड़े, वह अलग ना करे। तब याजक उसको वेदी के उस लकड़ी के ऊपर रखे जो आग पर होगी जलाए और वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाने चाहे वह मैदे चढ़ाए और वह तेल डालकर उसके ऊपर लोभान रखे और उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए। वह अन्न बलि को तेल और मैदे में अपनी मुट्ठी भरकर निकाले और उसे लोभान और उसमें लाए
आ जाए और उसको याजक उसको स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हवन ठहरे, और अन्नबलि में से जो बचा रहे हुए हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र भाग होगा। जब तू अन्नबलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलके या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियां की हो। और यदि तेरे चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्नबलि हो तो वह तेल में से सने हुए अखमीरी मैदे के हों, और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे तेल डालना, तब वह अन्नबलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्नबलि का हो तो वह मैदे से तेल से बनाया जाए और उसे अन्नबलि इन वस्तुओं में से किसी के बना हो तो यहोवा के समीप ले जाना। और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अन्नबलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और अन्नबलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में परम पवित्र भाग होगा। कोई अन्नबलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए, कि तुम हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु ना जलाना। तुम उसको पहले उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए ना जाएं। फिर अपने सब अन्नबलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्नबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यदि तू यहोवा के लिए अपनी पहली उपज की अन्नबलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्नबलि के लिए भाग आग में भुनी हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मींज के निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना और उसके तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, और तब वह अन्नबलि हो जाएगा। और याजक मींज कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को सुमन दिलाने वाला भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो तो वह यदि गाय बैल या किसी को चढ़ाए, चाहे पशु नर हो या मादा, तो निर्दोष हो, और वह यहोवा के लिए चढ़ाए और अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़कें, और वह मेल बलि में यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से आंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, वह भी उन दोनों गुर्दों को और ऊपर के चर्बी को कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वह अलग करे। तब हारून के पुत्र उसको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाएं, और उन लकड़ियों पर जो आग के ऊपर है वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि यहोवा के लिए मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरी में से हो तो चाहे वह नर हो या मादा, जब उसे निर्दोष हो तो उस पर चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसके मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करें, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब मेल बलि की में से चर्बी के यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी हुई मोटी पूंछ और उसके रीढ़ के पास से अलग करे, और चर्बी की आंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, उन दोनों गुर्दे और चर्बी और उसके ऊपर कमर के रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वह अलग करे और याजक इन वेदी पर जलाए। यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। यदि यह बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए और अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करें, और हारून के पुत्र उसे लहू के वेदी के चारों ओर छिड़के। तब वह उनमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से आंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके कमर के ऊपर पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वह अलग करे और याजक ने वेदी पर जलाए। यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कुछ ना खाओ। आमीन। मेरे भाई और बहनों, अभी जो हमने पढ़ा ये
वो हवन है जो उस वक्त शुरू हुए, ये इज़राइलियों के लिए थे। जिस तरह से बकरी चढ़ानी, बकरा चढ़ाना, ये उसके लिए था। तो ये परमेश्वर के नियम थे उन इज़राइलियों के लिए, उस मूसा के लिए और उस मंडली के लिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो हमने सुना, ये परमेश्वर ने इस पुस्तक में सब कुछ लिखवाया है, जो जो इज़राइली करते थे या जो कर रहे हैं वो भी। लेकिन ये चीज़ अब हमको नहीं करनी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु आया और उसने क्रूस पर वो बलि हुआ, तो ये सारी बलियां माफ हो चुकी हैं। ये पुराने नियम की बलियां हैं। इसी प्रकार जिस तरह से इसमें लिखा गया है, प्रभु के बड़े बड़े दास लोग बताते हैं कि जैसे ये पाप बलि का और मेल बलि और होम बलि का है, वो पांचों बलि प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरी कर दी हैं। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे भाइयों को जय मसीह की। जो इस वचन को ऑनलाइन सुने, प्रभु से आशीष करे। उसके अगर कोई काम रुके हुए हैं, किसी तरह की समस्या में है, अगर कोई मेरा बहन भाई बीमार है, तो प्रभु उसे चंगा करेगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना निरंतर करते रहिए। अगर आप खुश हैं तो उसके लिए आराधना कीजिए, अगर आप दुखी हैं तो उसके प्रार्थना कीजिए। और ज़रूर हमारे सुनकर विनतियों को और उत्तर देगा। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब को सबको जय मसीह की।